26 विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ। सत्यवती को इतना सुख शायद चित्रांगद के सम्राट बनने पर भी नहीं मिला था। चित्रांगद सम्राट बना था, पर अपने विवाह से पहले ही वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। पर विचित्रवीर्य के साथ वैसा संभव नहीं था। वो स्वयं अपनी प्रकृति से ही युद्ध प्रिय नहीं था। न वो मृगया के लिए जाएगा, न द्वंद्व युद्ध के लिए। और फिर चित्रांगद के समय भीष्म उसका सहायक नहीं था। भीष्म हस्तिनापुर में ही नहीं था। किसी शत्रु को सहज ही ज्ञात हो सकता था कि हस्तिनापुर के राजा को भीष्म का समर्थन प्राप्त नहीं है। विचित्रवीर्य पूर्णतः भीष्म के संरक्षण में था। भीष्म उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध था। और पहले तो सत्यवती ने भीष्म की वीरता की चर्चा ही सुनी थी। उस पर बहुत विश्वास नहीं था उसको। किंतु जब से वो काशीराज की कन्याओं का हरण करके लाया था, तब से उसकी वीरता के विषय में धारणा ही बदल गई थी सत्यवती की। उसने भीष्म के सारथी वीरसेन को बुलाकर सारा विवरण पूछा था उस अभियान का। वीरसेन ने उसे बताया था कि स्वयंवर में उपस्थित सारे राजा एक ओर थे और अकेले भीष्म दूसरी ओर। उधर से सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही थी, जैसे शेषनाग अपने सहस्त्रों फनों से एक साथ फुफकार रहे। और दूसरी ओर अकेले भीष्म थे, शांत, आत्मविश्वस्त और आवेग शून्य। जाने क्या जादू था उनकी बाण विद्या में कि उनके सामने शत्रुओं के उन सहस्त्रों बाणों की स्थिति ऐसी ही हो जाती थी जैसे आंधी के विपरीत उड़ने वाले पत्तों की। एक बाण भी नहीं पहुंच पाया था उनके रथ तक। न वीरसेन को भी एक बाण लगा, न रथ में बैठी राजकन्याओं को। सत्यवती नहीं जानती थी कि वीरसेन के विवरण में कितना सत्य था और कितनी अतिशयोक्ति। पर इतना तो सत्य था ही कि भीष्म उस स्वयंवर में से काशीराज की तीनों कन्याओं का हरण करके लाया था। वहां संपूर्ण आर्यावर्त के राजा वर्तमान थे। वे लोग भीष्म के मित्र नहीं थे, न उनको भीष्म द्वारा यह कन्या हरण रुचिकर हुआ होगा। उन्होंने अवश्य ही भीष्म का विरोध किया होगा, युद्ध हुआ होगा। और यदि सत्यवती ये मान ले कि उन राजाओं ने भीष्म का विरोध नहीं किया था, युद्ध भी नहीं हुआ था, तो ऐसा उन राजाओं के भीष्म के प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण नहीं हुआ होगा। भीष्म के तेज और शूरवीरता के कारण ही उन लोगों को साहस नहीं हुआ होगा कि वे भीष्म का विरोध करें। इतना आतंक भी है भीष्म का। और वही भीष्म आज विचित्रवीर्य के रक्षक के रूप में खड़ा है। तो विचित्रवीर्य को किसी का क्या भय हो सकता है? चित्रांगद ने भी अपनी वीरता के स्थान पर भीष्म की वीरता का आश्रय लिया होता तो इस प्रकार यमराज की दृष्टि उस पर न पड़ी होती। यदि भीष्म गंधर्वराज को पराजित करता तो संभव है कि हस्तिनापुर का राज्य कुछ और विस्तार पाता। गंधर्वों की बहुत सारी भूमि अपने साम्राज्य में मिलाई जा सकती। और यदि किसी कारण से भीष्म गंधर्वराज को पराजित न कर पाता और अपने प्राणों से हाथ धोता, तो मान लिया जाता कि हस्तिनापुर राज्य का एक महारथी नहीं रहा। इसके पश्चात चित्रांगद को गंधर्वराज से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो उससे किसी प्रकार की संधि कर सकता था। पर अब चित्रांगद नहीं था, विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य को चित्रांगद के अनुभवों से भी लाभ उठाना चाहिए। भीष्म जैसे समर्थ व्यक्ति का पूरा उपयोग होना चाहिए। भीष्म की भुजाएं साम्राज्य की रक्षा करें और साम्राज्य का भोग करे विचित्रवीर्य। प्रजा का पालन करे भीष्म और उसका स्वामी हो विचित्रवीर्य। भीष्म को धाय बना लिया जाए, जिसे माता के दायित्व तो सारे निभाने पड़े, अधिकार उसे एक भी न हो। एक क्षण के लिए सत्यवती के मन में एक प्रश्न जागा। क्या उसे भीष्म से तनिक भी स्नेह नहीं है? उसके प्रति सत्यवती के मन में कोई भी कोमल भावना नहीं है? पर सत्यवती ने उस प्रश्न को टिकने नहीं दिया। प्रश्न की उस चिंगारी पर उसने जल का एक पूरा भांड उलट दिया। प्रेम तो मुझे पराशर से भी था। पराशर के नाम से ही उसे कृष्ण द्वैपायन की स्मृति भी हो आई। सुना है कृष्ण अब ऋषि बन गया है, पिता के समान पूज्य माना जाने लगा है। किंतु कैसी बाध्यता है सत्यवती की कि वो उसे विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक में भी बुला नहीं पाई, यज्ञ करने वाले पुरोहित के रूप में भी नहीं। राज्याभिषेक के तत्काल बाद
विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। सत्यवती का वश चलता तो वो राज्याभिषेक के साथ ही या उसके अगले ही क्षण विचित्रवीर्य का विवाह कर देती। किंतु भीष्म ही नहीं, मंत्री परिषद का भी यही कहना था कि हस्तिनापुर के सम्राट का विवाह पूर्ण समारोह के साथ होना चाहिए। सत्यवती उन्हें कैसे बताती कि वो पुत्र के विवाह के लिए कैसी व्यग्र है। पता नहीं चित्रांगद की असामयिक मृत्यु ने उसका मन कैसा तो कर दिया है। उसके मन में अनहोनी का भय समा गया है। फिर भी किसी प्रकार उसने धैर्य रखा। समारोह की तैयारी होती रही। प्रासादों का अलंकरण हुआ, फिर नगर का प्रासाधान हुआ। स्थान स्थान पर तोरण खड़े किए गए, मार्ग चौड़े किए गए। साज सज्जा के लिए जो संभव था वो हुआ। अभ्यागतों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई। आगंतुक राजाओं के साथ उनके रथ होंगे, रथों के साथ घोड़े होंगे, सारथी होंगे, सेवक होंगे, कुछ सैनिक होंगे। सबको ठहरने का स्थान चाहिए। उनको ठहरने के लिए गंगा के पार जैसे मंडपों का एक नया नगर ही बसा दिया गया। निमंत्रण भेजने का कार्य अलग चल रहा था। भीष्म को लग रहा था कि निमंत्रण भेजने का काम भी अपने आप में कम श्रम साध्य नहीं है। पहले तो यही निश्चय करते करते मस्तक में पीड़ा होने लगती है कि किसे निमंत्रित किया जाए और किसे नहीं। फिर उन लोगों के सम्मान के अनुकूल दूत का चयन और दूतों को भेजने की व्यवस्था, उनके लिए घोड़े रथ। इस समय जब हस्तिनापुर में ही इतना कार्य पड़ा था, आधी क्षमता अतिथियों को निमंत्रण भेजने में लग रही थी। आमंत्रित राजा हस्तिनापुर में आ जाएंगे और उनके आवास, खान पान तथा सम्मान की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और यदि यहां पूरी व्यवस्था कर दी गई और अतिथियों तक निमंत्रण ही न जा सका तो? अंबा अपने कक्ष में ही बैठी बहुत कुछ देखती और सुनती रही। अनायास ही उसके कानों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पड़ती रहती थी। कुछ दासियां उसे बता जाती थीं, कुछ परस्पर चर्चा के बहाने उसे सुना जाती थी। जब से वो हस्तिनापुर आई थी, यहां कुछ न कुछ हो ही रहा था। पहले उसने विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक की चर्चा सुनी। सब लोग इतने उल्लसित थे, पर उसे तनिक भी अच्छा नहीं लगा। किंतु उसकी इच्छा का महत्व ही क्या था? जब काशी में ही उसकी इच्छा से कुछ नहीं हुआ तो ये तो हस्तिनापुर था। पर फिर भी उसके चिंतन पर तो कोई बंधन नहीं था। वो जो चाहे सोच सकती थी, कल्पना कर सकती थी। सैरेंद्री ने अंबा के कंगनों का नाप लिया और भर दृष्टि से उसे देखा। साम्राज्ञी बनकर राजकुमारी देव कन्याओं से अधिक सुशोभित होंगी। साम्राज्ञी? अंबा चौंकी। पर सम्राट के रूप में तो राजमाता सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य का अभिषेक हुआ है ना? हां, क्यों? सैरेंद्री मुस्कुराई। उन्हीं की तो साम्राज्ञी बनेंगी आप। पर हमारा हरण करने वाले तो राजकुमार भीष्म थे। न चाहते हुए भी अंबा के मुख से निकल ही गया। हां, महाराज कुमार ही थे हरण करने वाले। वो बोली, हमारे सम्राट तनिक भी युद्ध प्रिय नहीं है, इसीलिए ऐसे कार्य महाराज कुमार ही करते हैं। अंबा ने देखा उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अंबा ने कुछ नहीं कहा। सैरेंद्री चली गई। परिचारिका आई तो अंबा ने उससे पूछा, हम यहां बंदिनी तो नहीं है ना? परिचारिका ने दांतों तले जिह्वा दबा ली। हस्तिनापुर की भावी साम्राज्ञी ऐसी बात क्यों सोचती हैं? मैं चाहूं तो महाराज कुमार भीष्म से साक्षात्कार कर सकती हूं। परिचारिका मुस्कुराई। इतनी सी बात? सम्राट के विवाह समारोह की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए महाराज कुमार को अवकाश नहीं मिलता। अन्यथा वे स्वयं ही अब तक कई बार आपका कुशल समाचार पूछने आ चुके होते। बुलाने पर आ जाएंगे? क्यों नहीं? परिचारिका बोली, महाराज कुमार तो किसी अकिंचन याचक की इच्छा पर भी दौड़े चले आएंगे। आप तो भावी साम्राज्ञी हैं, तो मुझ पर एक कृपा कर। अंबा बोली, उन्हें अविलंब बुला ला। परिचारिका ने देखा, अभी तक सहज स्वाभाविक रूप में बात करने वाली अंबा अकस्मात ही असहज हो उठी थी। कितनी व्यग्र लग रही थी वो। कोई विशेष प्रयोजन? हां, है तो विशेष ही, किंतु उन्हीं को बताऊंगी। सचमुच भीष्म के आने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ। शायद वो कहीं समीप ही उपस्थित थे
और परिचारिका के सूचित करते ही आ गए थे। क्या बात है अंबे? कैसा आत्मीय संबोधन था, अंबा ने सोचा। एक व्यक्ति एक ही समय में कैसे इतना आत्मीय और इतना पराया एक साथ हो सकता है? आप बहुत व्यस्त हैं? भीष्म ने देखा। क्या यही पूछने के लिए अंबा ने उसे बुलाया था? बोले, आजकल हस्तिनापुर में सभी व्यस्त हैं। और फिर उनकी मुद्रा में थोड़ा सा परिहास का रंग घुल गया। तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं। मेरे विवाह की या आपके सम्राट के विवाह की? अंबा के स्वर में व्यंग की धार स्पष्ट थी। भीष्म ने चौंक कर उसे देखा। क्या बात है? कुछ नहीं, अंबा बोली। मैंने तो मात्र एक जिज्ञासा की थी। किंतु विवाह तो वर और वधू दोनों का होता है। तो वर सम्राट विचित्रवीर हैं और वधुएं हम तीनों बहनें? हां, क्यों? तो फिर हमारा हरण करने वाले तुम क्यों गए थे? भीष्म चौंके। क्या हो गया है? अंबा को वो उन्हें आपके स्थान पर अकस्मात ही तुम कहने लगी है? और उसके स्वर में कैसा चीत्कार है ये? ये प्रश्न नहीं था, ये तो जैसे आरोप था, आक्षेप था। विचित्रवीर्य तुम लोगों का हरण करने में समर्थ नहीं था। मैंने उसके साथ विवाह करवाने के लिए ही तुम लोगों का हरण किया था। तो ये कहा होता काशी के स्वयंवर मंडप में। अंबा का स्वर जैसे स्वर नहीं था, पीड़ा का चीत्कार था। भीष्म आवाक खड़े अंबा को निहारते रहे। क्या कहना चाहती है राजकुमारी? क्या अर्थ है इसका? हां, ठीक है कि स्वयंवर में उन्होंने इतना ही कहा था कि वे इन कन्याओं का हरण करके ले जा रहे हैं। यह शायद नहीं कहा था कि वे उनका विवाह विचित्रवीर्य से करेंगे। पर उससे क्या? यह तो हरणकर्ता की इच्छा है कि वो अपहृत कन्याओं का विवाह जिससे चाहे कर दे। राजकुमारी, तुम्हारे परिचारक ने मेरा परिचय देते हुए कहा था कि मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है। हमारे परिचारक ने तो कहा था महाराज कुमार। अंबा का स्वर वैसे ही तेजोमय था। किंतु उस परिचय से क्षुब्ध होकर तुमने हम तीनों के हरण की घोषणा की थी। भीष्म समझ रहे थे कि अंबा का अभिप्राय क्या है, पर क्या लाभ? वो असंभव था। पर फिर भी भीष्म का वक्ष कैसा शीतल हो गया था। मन था कि जैसे द्रवित ही होता जा रहा था। पर यह द्रवणशीलता रोकी न गई तो महंगी पड़ सकती है। हां, भीष्म बोले, मुझे उस सारे वातावरण में एक व्यंग की गंध आ रही थी। मुझे लगा कि सब लोग जैसे मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं, पर शायद भूल मेरी ही थी। मुझे यह घोषणा कर देनी चाहिए थी। मैं चूक गया। तो महाराज कुमार, एक चूक मुझसे भी हो गई थी। अंबा की वाणी की करुणा भीष्म के वक्ष को जैसे छील रही थी। मैं भी तब तुम्हें नहीं बता पाई कि मैं अपनी इच्छा और अपने पिता की सहमति से सौभ नरेश राजा शाल्व को अपने पति के रूप में वर चुकी हूं। स्वयंवर में तुमने मेरा हरण न किया होता तो मैं उन्हीं का वरण करती। उसने रुककर भीष्म को देखा। तुम धर्मज्ञ हो महाराज कुमार। इस सूचना के पश्चात जो तुम्हारी इच्छा हो करो। भीष्म के मन में क्षोभ उठा। मन हुआ पूछे, जब शाल्व मुझसे युद्ध कर रहा था, जब वो अपने प्राणों पर खेल रहा था, तब तुम चुपचाप क्यों बैठी रहीं? वो कोई कौतुक था क्या? क्यों नहीं बोली तब तुम? मैं उसी क्षण तुम्हें रथ से उतारकर शाल्व को समर्पित कर देता। तब तुम मुंह खोलती तो मेरी समझ में भी आ जाता कि क्यों शाल्व अपने प्राण देने पर तुला हुआ था। क्यों वही इतना उग्र हो गया था? क्यों उसी ने मेरे विरुद्ध अभियान छेड़ा था? पर भीष्म कुछ पूछ नहीं सके। अंबा ने उन्हीं का तर्क तीखे बाण के समान उन्हीं की ओर लौटा दिया था। इतना तो मैं अपनी धर्म बुद्धि से कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा विवाह विचित्रवीर्य के साथ नहीं होना चाहिए। भीष्म अत्यंत शांत स्वर में बोले, किंतु कोई निर्णय करने से पहले मुझे धर्मज्ञ ब्राह्मणों और माता सत्यवती से पूछना पड़ेगा। यदि वे न माने तो मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध विचित्रवीर्य से होगा। अंबा बोली, क्या महाराज कुमार की प्रतिज्ञा की चिंता किए बिना उनका विवाह किसी और की इच्छा से हो सकता है? नहीं। भीष्म रोष के साथ बोले,
मेरी प्रतिज्ञा भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो महाराज कुमार, मेरी प्रतिज्ञा का भी महत्व समझें और उसकी रक्षा करने में मेरे सहायक हो। अंबा की बात का उत्तर देने के लिए भीष्म को उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहे थे। वे देख रहे थे कि इतने क्षोभ में भी अंबा का मस्तिष्क अत्यंत संतुलित था। वो भीष्म को उन्हीं की तर्कों में बांध रही थी और भीष्म थे कि सिवाय छटपटा कर रह जाने के और कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं प्रयत्न करूंगा, भीष्म बोले और अंबा पर दृष्टि डाले बिना बाहर चले गए। अंबा ने जाते हुए भीष्म को देखा। वे पीड़ित थे। क्या अपराध बोध से? क्या कोई और बात थी? वे अंबा की आंखों में देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अंबा को लगा भीष्म को पीड़ित कर वो भी प्रसन्न नहीं है। विवाह का कार्य संपन्न करवाने के लिए आए विद्वान और धर्म के ज्ञाता ब्राह्मणों को भीष्म की बात सुनकर निर्णय करने में एक क्षण भी नहीं लगा। जो कन्या मन ही मन किसी अन्य पुरुष का वरण कर चुकी है, वो एक प्रकार से उस पुरुष की विवाहिता ही है। अतः किसी अन्य पुरुष से उसका विवाह नीति संगत नहीं है। वैसे भी यदि अंबा का विवाह विचित्रवीर्य से ना भी हो तो भी विचित्रवीर्य के लिए 2 रानियां पर्याप्त थीं। राजवैद्य का परामर्श नहीं मांगा गया था। फिर भी उन्होंने एकांत में भीष्म से कहा, महाराज कुमार, सम्राट के लिए एक ही रानी पर्याप्त है। एकाधिक रानियां सम्राट के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। अपना मंतव्य स्पष्ट करें वैद्यराज। बड़ी राजकुमारी ने तो अस्वीकार कर ही दिया है। संभव हो तो दूसरी राजकुमारी का विवाह भी किसी अन्य स्थान पर कर दें। सम्राट के लिए तीसरी राजकुमारी ही पर्याप्त है। यह आपका निश्चित मत है? सम्यक सुचिंतित, राजवैद्य बोले। मैं तो सम्राट को एक पत्नी की अनुमति भी जोखिम ही मानता हूं। इन विचारों को लेकर भीष्म सत्यवती के पास पहुंचे। सत्यवती ने भीष्म की सारी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा क्या मत है? भीष्म ने देखा सत्यवती के चेहरे की सहज उत्फुल्लता विलीन हो गई थी। कदाचित यह सारा प्रसंग ही उसके मनोनुकूल नहीं था। तो क्या माता चाहती हैं कि तीनों राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो? पर क्यों? क्या लाभ? मनोनुकूल एक पत्नी भी पति के लिए जीवन भर का आनंद होती है। पर माता ने उनका मत पूछा था। वो समझ रहे थे कि माता को उनका मत पसंद नहीं आएगा, किंतु सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा विचार है कि विद्वान ब्राह्मणों का मत ही स्वीकार्य हो, अर्थात अंबा का विवाह विचित्रवीर्य के साथ न किया जाए। पर तुमने उसका हरण तो उसी प्रयोजन से किया था। हां, भीष्म बोले, किंतु तब तक मुझे मालूम नहीं था कि वो शाल्व की अनुरागिनी है। और फिर भीष्म ने रुककर सत्यवती को देखा। आपने भी तो कहा था कि उसका वय विचित्रवीर्य से अधिक है। हां, पर यह भी तो कहा था कि राजकुमारी सुंदर है। तो ये कारण है, भीष्म ने सोचा। राजमाता को सुंदर राजकुमारी का मोह है। माता का मन शायद संतान से भी अधिक लोभी होता है। संतान भोग को विष मान भी ले तो माता संतान को भोग से निरत नहीं होने देगी। वो अपने मोह में संतान के लिए उस विष का संचय ही नहीं करेगी, उसके पान का आग्रह भी करेगी। सहसा सत्यवती की मुखाकृति पर आवेश झलका। वो शाल्व की अनुरागिनी थी या वाग्दत्ता थी, तो इतने दिनों तक वो मौन धारण किए क्यों बैठी रही? हरण के समय तुम्हें बताती। काशी से हस्तिनापुर आने तक के बीच में बहुत समय था। हस्तिनापुर आने के पश्चात भी इतने समय तक वो वाक् शून्य प्रस्तर प्रतिमा बनी रही। अब जब विवाह की पूर्ण तैयारी हो चुकी है तो आज शाल्व के प्रति उसका अनुराग जाग उठा है। हस्तिनापुर के राज परिवार की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रही है वो। भीष्म चुपचाप सुनते रहे। उन्हें कहना ही क्या था। पर शायद राजमाता का आवेश चुका नहीं था। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो आज तक मौन क्यों रही? नहीं। क्यों? कोई लाभ नहीं। जब वो किसी अन्य पुरुष का वरण कर ही चुकी है। भीष्म चुप हो गए, किंतु उनका मन चीत्कार करता रहा। राजमाता, तुम तो नारी हो, क्यों नहीं समझती नारी मन को? यदि अंबा से यह प्रश्न पूछा गया
तो वह हस्तिनापुर के राजकुल की मर्यादा के लिए घातक भी हो सकती है। भीष्म चुप रहे। सत्यवती भी कुछ नहीं बोली। तो अंततः भीष्म नहीं पूछा, उसे पुनर्विचार करने का एक अवसर और दो। उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहृत राजकुमारियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, सत्यवती ने प्राय आदेशात्मक स्वर में कहा। भीष्म थोड़ी देर खड़े विचार करते रहे, कहें या ना कहें। कोई और बात भी है? हां माता। भीष्म धीरे से बोले, राजवैद्य का मत है कि सम्राट के लिए एक से अधिक रानियां हितकर नहीं है। सत्यवती के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी और फिर जैसे उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, तो फिर अंबा को जाने दो। भीष्म मुड़े, किसी दासी को आदेश दो। सत्यवती ने जोड़ा कि उसे कहे आए कि वो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। भीष्म ने सत्यवती की ओर देखा तो उनकी आंखों में प्रतिवाद था, किंतु उनकी वाणी ने प्रतिवाद नहीं किया। धीरे से बोले, मैं उपयुक्त व्यवस्था कर देता हूं। और भीष्म जब कक्ष के द्वार तक पहुंचे तो उन्हें लगा कि उन्होंने राजमाता की एक सिसकी में लिपटे हुए धीमे से शब्द सुने, यदि मेरा चित्रांगद जीवित होता। भीष्म ने पलटकर नहीं देखा, देखने का क्या लाभ। माता की स्वामित्व तृष्णा का शायद कोई अंत नहीं था। राजकुमारी, भीष्म ने कहा, विद्वान ब्राह्मणों का मत है कि यदि तुम सौभराज शाल्व की अनुरागिनी हो तो तुम्हारा विवाह सम्राट विचित्रवीर्य के साथ नहीं होना चाहिए। अतः हस्तिनापुर का राजकुल तुम पर से अपने स्वामित्व का अधिकार और प्रतिबंध हटा रहा है। अंबा ने भीष्म की ओर देखा। एक सुखद सूचना देने का अभिनय के पूर्ण प्रयत्न करने पर भी उनकी वाणी में से उल्लास नहीं, विषाद ही ध्वनित हो रहा था। भीष्म ने भी देखा। इस सूचना को सुनकर अंबा के जिस आह्लाद की कल्पना उन्होंने की थी वो किसी भी अंश में प्रकट नहीं हुआ था। भीष्म अंबा के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु अंबा कुछ बोली नहीं और उनके अपने पास कहने को कुछ था ही नहीं। अंततः मौन को अंबा ने ही तोड़ा। तुम क्रूर हो भीष्म। निष्कासन के समय भी अंबा कहकर संबोधित नहीं कर सके। अंबा का एक वाक्य भीष्म के हृदय में उतना ही उत्पात कर गया जितना 49 पवन मिलकर सागर तल पर मचा सकते हैं। किंतु उस उत्पात को प्रकट करने से मर्यादा भंग होती, भीष्म की प्रतिज्ञा दुर्बल पड़ती। उत्पात का दमन वे कर नहीं सकते थे, पर उसे अनदेखा तो किया ही जा सकता था। अब तो उन्हें पर्याप्त अभ्यास भी हो गया था चीजों को अनदेखा करने का। सबसे अधिक अनदेखा तो उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को ही किया था। मेरा सारथी वीरसेन तुम्हें मेरे रथ में सौभ नरेश शाल्व के पास ले जाएगा। भीष्म अपने स्वर को यथासाध्य संतुलित करके बोले। इच्छा तो थी कि जैसे काशी से लाया था वैसे ही स्वयं अपने रथ में बैठाकर तुम्हें सौभ ले जाता और स्वयं अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारे प्रिय को समर्पित करता, किंतु हस्तिनापुर में सम्राट के विवाह का आयोजन है। सारे दायित्व मुझ पर है। मैं हस्तिनापुर छोड़ नहीं पाऊंगा। अंबा का चेहरा कुछ और आक्रामक हो गया। दाह चंदन काष्ठ से हो या बबूल की लकड़ी से, शव के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। राजकुमारी, शव दाह करते हुए जो अपना हृदय दग्ध होता है, चंदन काष्ठ उस पर हल्का सा शीतल लेप कर देता है। भीष्म कहे बिना नहीं रह सके। अंबा के चेहरे पर छाए अंधकार में हल्की सी दरक पड़ गई, जैसे प्रभात के समय काले अंधकार के सलेटी होने से पड़ती है। आश्वस्त हुई। अंबा के स्वर की कटुता की धार कुछ मंद हो गई थी। इसी को पर्याप्त मानूंगी। एक अनुग्रह मुझ पर करना, भीष्म बोले। मार्ग में ही कहीं रथ छोड़ मत देना। वीरसेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने देना। मार्ग में विघ्न मत डालना। तुम्हें शाल्व के पास पहुंचाकर उसकी ओर से संदेश लेकर वीरसेन लौटेगा तो ही मेरे मन को संतोष होगा। तुम्हारे संतोष को मैं अपनी उपलब्धि मानूंगी। अंबा की आंखें टपटपाईं। अंबा अपनी बहनों से विदा लेने गई तो वे दोनों ही अत्यंत विचलित हो उठी। अपनी दशा छिपाने के लिए अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली।
और अपने जबड़े कस लिए। किंतु अंबालिका अंबा के जाने की सूचना पाकर भय से एकदम पीली पड़ गई और घबराहट के मारे उसके शरीर में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। दीदी, हम यहां अकेली कैसे रहेंगी? अपने विषाद के बीच भी अंबा अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। पगली, यदि हम तीनों का इस प्रकार एक साथ हरण न हुआ होता और तुम अपने मनभावन वर के साथ अपने ससुराल गई होती, तो वहां भी तुम्हारे साथ दीदी होती क्या? अंबालिका का स्वर कुछ खुला। पर दीदी, वहां हम अपने ससुराल में होती, यहां इस प्रकार अपरिचित अपहरणकर्ताओं के बीच। अंबिका की आंखें खुल गईं। वो अंबालिका की बात पर हल्के से मुस्कुराई, पर बोली कुछ नहीं। अब तुम अपरिचित अपहरणकर्ताओं के बीच नहीं हो, अंबा गंभीर स्वर में बोली। सम्राट के साथ तुम दोनों के विवाह का आयोजन हो रहा है। तुम दोनों साम्राज्ञियां बनोगी। ये तुम्हारा ससुराल ही तो है। फिर तुम दोनों तो साथ हो, अकेले तो मैं जा रही हूं। अंबा ने रुक कर देखा, आसपास कोई नहीं था। और एक बात याद रखना। दोनों बहनें अंबा के निकट सरक आईं। अंबा धीरे स्वर में बोली, यहां तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी तुम्हारा हरण करके लाने वाले महाराज कुमार भीष्म ही हैं। आवश्यक होने पर उनसे कहने से मत चूकना। अंबा ने अपनी आंखें पोंछी और उठ खड़ी हुई। अच्छा, चलती हूं। वो कक्ष से बाहर निकली तो देखा वीरसेन उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था, अकेला। अंबा को निराशा हुई। किस बात की निराशा है? उसने अपने आप से पूछा। भीष्म उससे विदा लेकर जा चुके हैं और फिर अब भीष्म आए ना आए, पर उसने पूछ ही लिया। महाराज कुमार नहीं आए? उन्होंने कहा था कि आपसे कह दूं कि उन्हें कार्यवश अन्यत्र जाना पड़ रहा है। वे आ नहीं सकेंगे, आप उन्हें क्षमा करें, वीरसेन ने बताया। अंबा कुछ बोली नहीं, चुपचाप चलती हुई बाहर आई। रथ तैयार खड़ा था, वो उसमें जा बैठी। रथ चला तो अंबा की आंखें अनायास ही प्रासाद की ओर उठ गईं। शायद किसी गवाक्ष से दो नयन झांक रहे हों, शायद किसी द्वार पर कोई अपनी आंखों में विषाद की छाया लिए खड़ा हो, पर कहीं कोई बात नहीं थी। अंबा के मन में भावों के कई द्वंद्व परस्पर गुथे हुए एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। अब कोई आए ना आए, गवाक्ष से एक जोड़ी आंखें झांकें या न झांकें, किसी द्वार पर कोई निराश सा खड़ा हो या ना हो, क्या अंतर पड़ेगा? वो तो जा ही रही है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा है, पर इन द्वंद्वों के आवेग को झेलते हुए क्या वो शाल्व के साथ प्रसन्न रह पाएगी? शाल्व उसे पाकर कितना प्रसन्न होगा, कितने उत्साह से उसका स्वागत करेगा। अपने प्राणों को जोखिम में डालकर उसने भीष्म से युद्ध किया था। अपने प्राणों के मूल्य पर भी जिसे वो पा नहीं सका, वो भीष्म की अनुकंपा से उसे सहज ही प्राप्त हो गई। उसके जीवन में तो उत्सव होगा, किंतु अंबा के मन की ये ग्रंथि, अपनी इस ग्रंथि के साथ शाल्व के उत्सव को झेल पाएगी अंबा? यदि भीष्म मार्ग में ना आया होता, उसने शाल्व के कंठ में जयमाला डाल दी होती। वे पति पत्नी आजीवन प्रेम युगल का सा उत्सव मनाते रहते। पर विधाता की क्रीड़ा वृत्ति कैसे परितृप्त होती। अब ये एक कलंक, एक फफोला, एक क्षत लेकर जीना, और कहीं उसका कोई घाव उद्घाटित हो गया तो दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। हो मेरे विधाता! अंबा का मस्तक उसकी हथेली पर आ टिका। हस्तिनापुर का नगर द्वार आ गया। अंबा की चेतना बहिर्मुखी हुई। उसने चारों ओर देखा। शायद नगर द्वार के बाहर भीष्म रथ पर बैठे थे। वीरसेन ने उनके निकट पहुंचकर वल्गा खींच ली। राजकुमारी, मैं तुम्हें हस्तिनापुर लाया था, भीष्म धीरे से बोले। इसलिए तुम्हें हस्तिनापुर से विदा करने का दायित्व भी मेरा ही है। मैंने सोचा इस अवसर पर मेरा उपस्थित ना होना शालीन कृत्य नहीं होगा। कृपा है तुम्हारी भीष्म, अंबा बोली। जाते हुए एक कृपा की याचना और कर रही हूं। क्या? एक अभिभावक के समान मेरी बहनों की देखभाल करना, अंबा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। वे दोनों मूर्ख होने की सीमा तक अबोध हैं। देखना उन्हें कोई कष्ट ना हो।
मुझे तुम्हारा वचन याद रहेगा अंबे, भीष्म ने कहा और रथ से परे हट गए। वीरसेन अपने स्वामी का संकेत समझ गया। उसने रथ हाँक दिया। अंबा और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। भीष्म इस विवाह के विभिन्न कार्यों में ऐसे जुटे थे जैसे वर उन्हीं का पुत्र हो और वधुएं उनकी पुत्रियां। कुछ लोगों ने टोका भी। स्वयं माता सत्यवती ने समझाया, इस प्रकार अपने साथ अत्याचार मत करो, ऐसा ना हो तुम्हारा स्वास्थ्य ढीला पड़ जाए, फिर इन सारे कार्यकलाप को संभालेगा कौन। पर भीष्म जैसे स्वयं अपने हठ के दास हो गए थे। विचित्र वीर्य के विवाह के संबंध में हुए प्रत्येक समारोह के नियंता वे ही थे। कहीं किसी भी कार्य में न्यूनता न रह जाए। और मन ही मन भीष्म जानते थे कि वे अपने आप से लड़ रहे थे। विदा होती हुई अंबा की वो छवि उनके हृदय में ऐसी अंकित हुई थी कि मिटना तो दूर, वो तनिक सी धूमिल भी नहीं हुई। एकांत का एक क्षण मिलते ही जैसे हृदय में अंकित अंबा की छवि सजीव हो उठती। तुमने मेरे साथ अत्याचार किया है भीष्म। शाल्व के प्रति मेरा आकर्षण अवश्य था, क्योंकि मेरे जीवन की वाटिका में पवन का कोई दूसरा झोंका आया ही नहीं था। किंतु जब तुम आए, मुझे अपने हृदय को टटोलना पड़ा। शाल्व के लिए मेरे मन में क्या था? अनुराग? या तुमने मेरा हरण किया और मैं तुम्हारी वीरता पर रीझ रीझ गई? कोई संदेह नहीं कि शाल्व ने भी वीरता दिखाई थी। वो अनेक राजाओं के साथ मिलकर अपनी प्रिया के लिए तुमसे लड़ पड़ा था, और तुम अकेले। मैंने तुम्हारा रूप देखा, तुम्हारा संकल्प देखा, तुम्हारा साहस और धैर्य देखा, तुम्हारी शस्त्र कला देखी, तुम्हारा युद्ध कौशल देखा। और जैसे जैसे तुम्हारी तुलना शाल्व से करती रही, तुम पर रीझती गई। वो हस्तिनापुर तक की यात्रा, तुम्हारे एक संबोधन, अंबे पर मेरा हृदय जाने कैसी कैसी कल्पनाएं कर गया। मेरे जीवन में जो वसंत कभी नहीं जागा था, वो तुम्हारा एक संबोधन जगा गया। और अंततः तुमने जैसे मुझे हिमालय के उच्चतम शिखर से सागर की अतल गहराई में धक्का दे दिया। मैंने तुम तीनों का हरण विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने के लिए किया था। भीष्म अपने मन में बोलती अंबा की छवि को बड़ी कठिनाई से चुप कराते। वे मानते थे ये सब उनका भ्रम है। नहीं, शायद ये भ्रम भी नहीं है। उन्होंने आज तक अपनी जिन कामनाओं का बलात् दमन किया था, उन सब ने ही मिलकर जैसे अंबा का रूप धारण कर लिया था। उनका अपना हृदय ही उन्हें छल रहा था। वे समझते थे कि उन्होंने अपनी कामनाओं को जीत लिया है, काम को पराजित कर दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अधिक से अधिक उन्होंने अपने संकल्प से उन सबको दबा रखा है। उनके संकल्प के शिथिल होने का कोई बहाना उपस्थित हुआ और उनकी सारी दुर्बलताएं सांप बिच्छुओं के समान कुलबुलाने लगती। और ऐसे में भीष्म का मन कांप कांप जाता है। युवावस्था में अपनी दुर्बलताओं को वे संकल्प पूर्वक बांधे रहे, और प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था आने पर उनका संकल्प शिथिल हो जाए, तब अपने पिता के समान बड़ी अवस्था में उनका काम जागा तो क्या होगा भीष्म का? प्रतिज्ञा निभाने का यश उतना नहीं मिलता जितना दुर्बल पड़ने पर अपयश। क्या अनंत में भीष्म के भाग्य में कलंक ही लिखा है? भीष्म जैसे स्वयं अपने आप पर मुस्कुराए। उन्होंने पिता को काम यात्रा में तड़पते देखकर समझा था कि उनके अपने मन में जैसे काम का आकर्षण है ही नहीं। तभी तो वैसी प्रतिज्ञा कर पाए थे वे। उनका विवेक आज भी जानता है कि काम तो एक दाम है जीव को बांधने के लिए, किंतु मन मानता है क्या? कैसे तड़पता है मन, और विवेक खड़ा देखता ही रह जाता है। कहीं एक क्षण के लिए विवेक सोया और मन ने अनर्थ किया। पिता ने उनकी प्रतिज्ञा सुनकर उनका नाम भीष्म रख दिया था। सारा संसार यह मानता है कि भीष्म जैसा दृढ़ संकल्प किसी में नहीं है। दृढ़ता और संकल्प भीष्म का मन हुआ स्वयं पर जोर जोर से हंसे। वे जानते हैं अपने संकल्पों को। अंबा ने कैसे डिगा दिया है उनके संकल्प को। नहीं, अंबा ने क्या डिगाया है? उनका अपना मन ही इतना लोलुप है कि लब के बिना नहीं रहता। बाहर क्या रूप है भीष्म का, और भीतर
भीष्म को लगा वे अपने आप से डरने लगे।